सर्व सर्वमात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम अभावात सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः। इस प्रकार से सर्वम आत्मतया ज्ञानम ज्ञातम, जब ये संपूर्ण विश्व आत्म रूप से प्रकट हो गया, समझ में आ गया, अनुभव आ गया। देखो, और ये कैसे आता है? समझदारी से, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे जागृत में आने के पश्चात स्वप्न को जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो क्या पता चलता है कि स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न के मित्र, स्वप्न के शत्रु, स्वप्न के पहाड़, स्वप्न की नदियाँ, स्वप्न के एक्सीडेंट, स्वप्न की अच्छाई, स्वप्न की बुराई, स्वप्न के अच्छे अनुभव, स्वप्न के अच्छे अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष, इन सब को प्रकाशित मैं कर रहा हूँ। देखो, भोग के लिए हम ही वहाँ, हमारा मन ही वहाँ निर्माण करता है भोग्य वस्तु, और भोग भी वही मन कर रहा है। तो स्वप्न का विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा वहाँ भोग करने वाली वस्तु, उसके बाद भोग का अनुभव और भोक्ता, भोग करने वाला, ये तीनों के तीनों अपना मन ही होता है। देखो महाराज, इसी प्रकार से यह जो जागृत अवस्था है ना, ये भी एक ही तत्व है। देखो, ये सब का सब मन में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। स्पष्ट समझ लो, सुख दुख इसका अनुभव मन को होता है, देह को नहीं होता। देखो, ये स्पष्ट समझना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, तो वाणी नहीं बोल रही है, वाणी के पीछे जो है वो बोल रहा है, वो मन है। मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, देह नहीं बोल रहा है। देखो, तो जिस दिन ये बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि सभी के सभी अनुभव मन में होते हैं। यदि मन अपने आप को अपूर्ण समझता है देह के साथ तादात्म्य करके, तो फिर उसमें काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आ जाएगा। मन यदि अपने आप को किसी परिच्छिन्न वस्तु के साथ जोड़ लेता है, तो वो समझेगा कि मैं सुखी दुखी, मैं गरीब, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं बेवकूफ़। ये कौन कह रहा? देह नहीं कहता, मन कहता है। देखो, जितने सुख दुख होते वो मन में होते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। स्पष्ट समझ लेना, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। देखो, बिल्कुल स्पष्ट बात है। कई बार अपने बालों पर या दाढ़ी पर या कहीं या कपड़े पर कुछ ना कुछ अनावश्यक गिरा है, आपको पता ही नहीं है, माने उस वस्तु का आपके मन में प्रवेश नहीं किया। दूसरा व्यक्ति जब देख रहा, उसके मन में किया है उस वस्तु ने प्रवेश, तो वो कहेगा कि साहब जी आपके दाढ़ी पर कुछ कचरा लगा हुआ है। तो दाढ़ी हमारी है, कचरा इस पर लगा, लेकिन हमको मालूम ही नहीं। माने जब यह ज्ञान होता है तभी उसकी उपस्थिति होती है। तो सिद्धांत क्या हो गया? जितने लाभ हानि है यह ज्ञानात्मक है। ज्ञान नहीं है तो लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं। देखो, और इसी ज्ञान को मन कहते हैं, और ये मन चैतन्य की अभिव्यक्ति है। चैतन्य भी ज्ञान है, मन भी ज्ञान है, लेकिन जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है, माने जो वस्तु है उस वस्तु को हमने महत्व दे दिया है। माने जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण होती है, ज्ञात वस्तु, वस्तु का ज्ञान, ये जिसको हो रहा है वो ज्ञाता। तो जिस ज्ञान में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय
यह त्रिपुटी होती है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अनात्मा भाव खत्म हो गया, तो उस ज्ञान को कहते हैं चैतन्य। यह कहते हैं सर्वम आत्मतया ज्ञातम। जब यह मन अनात्म भाव का त्याग कर देता है 100%, तब केवल मैं मात्र रहता है, इसका कभी अभाव नहीं हो सकता। इसको लेकर हमने बताया आपको कई बात। जिसके बारे में आपके मन में कोई भी संकल्प, विकल्प, प्रश्न, संदेह नहीं आते, वो आप हो। देखो, फिर हमने आपको स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पढ़ा लिखा, अनपढ़ कुछ नहीं बताया। अब आप ढूंढो किसके बारे में कोई प्रश्न, संदेह, संकल्प नहीं आते? अपने होने के बारे में। और अपने होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन ही तो अन्य की कल्पना करता है। जब ये मन ही चैतन्य में घुल गया, तो कौन किसको जानेगा? दृष्टा, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञेय, अनुभवकर्ता और अनुभव वस्तु, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए सर्वम आत्मतया ज्ञातम। तो जब हमारा यह ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण विश्व केवल मेरा ही विस्तार है, तो क्या होगा? जब मुझे मालूम है शरीर का हर एक अंग मेरा ही विस्तार है। पैर नहीं कहता कि मैं पैर हूँ, हाथ नहीं कहता कि मैं हाथ हूँ, मैं कहता हूँ। मैं कौन है? ये मन है। और ये मन क्या कहता है? क्योंकि इस मन ने इस देह के आकार को धारण कर लिया है, और इसके कारण यह मन देह के संदर्भ से ही विचार करेगा। सुषुप्ति में ये मन देह के आकार का त्याग देता है, इसीलिए मन में सुषुप्ति में विचार आ ही नहीं सकते। विचार तभी आएंगे जब आपको कोई संदर्भ होगा, तब। विदाउट रेफरेंस थॉट्स कैनॉट कम। संदर्भ की आवश्यकता है। किसके बारे में विचार, किसको विचार, क्या विचार, कैसे विचार? देखो, संदर्भ मन का देह के आकार को धारण कर लिया। सुषुप्ति में देह के आकार को मन त्याग देता है, तब क्या हो गया? फिर ये मन विशेषता को त्याग करके निर्विशेष बन गया। और ये जो निर्विशेष मन है, इसी को चेतना कहते हैं। और यही निर्विशेष मन जो है, यही सुषुप्ति अवस्था में हमारा डाइजेशन चल रहा है, ब्रीदिंग चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो चल रही है। कौन कर रहा है वो? उस समय केवल चेतना मात्र होती है, माने वैयक्तिक मन समष्टि में एक हो गया है। देखो, इसीलिए सर्वम आत्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम। तो जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे, तब ये मेरा, ये तेरा, ये जो भावना है ना, मैं और तोर तोर तय भाव, माया, ये खत्म हो जाती है। सर्वम आत्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम। फिर कोई अपना पराया जड़ चेतन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका अर्थ ये मत करना कि जा करके सबको हक करना शुरू कर दिया, ये इसका अर्थ नहीं। ये ज्ञान की बातें है। देखो,